नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट तृतीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे और उस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत की 3 कविताओं को शामिल किया गया है। उन 3 कविताओं में प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण और तीसरी कविता द्रुत झरो। द्रुत झरो, झरो मतलब झरना। ये इन 3 शीर्षक नाम से 3 कविताओं को शामिल किया गया हमारे पाठ्यक्रम में। अब आज हमने 2 कविताओं का परिचय, उसकी विषय वस्तु, उसके भावबोध, उसके कथ्य को, उसके कथानक को आपके सामने रखा, जिसको समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और इसकी संपूर्ण जो व्याख्या है वो हम अगले दिनों में करेंगे। आज हम इनके सामान्य परिचय के बारे में आपको बताना चाहते हैं। द्रुत झरो ये कविता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और इस कविता में कवि कहते हैं कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहग, जड़ नीड शब्द ओ श्वासहीन, चित्त अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झर झर अनंत में हो विलीन, कंकाल जाल जल में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित, जीवन की मांसल हरियाली, मंजरित विश्व में यौन के, जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, भर दे फिर नवयुग की प्याली, भर दे फिर नवयुग की प्याली। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य की जो सत्ता है, उसकी जो स्थिति है, उसको दर्शाया है। दूसरा, पंत जी के बारे में ये है कि पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, पंत जी छायावादी कवि हैं। ये पंत जी के साथ में जुड़ा है। पंत जी, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के ये महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हमारे हिंदी कविता में हैं। जयशंकर प्रसाद जी पूर्ण रूप से छायावादी कवि शुरू से आद्यांत रहे। पंत जी अपने प्रारंभिक कविताओं में उनका जो दर्शन है वो प्रकृति की तरफ, छायावाद की तरफ झुका हुआ है। और जब हम मध्यकाल यानी उसके बाद में उनका मध्य युग, एक तरह से उनके जीवन का मध्य युग देखते हैं, तो उसमें वो प्रगति दर्शन से यानी प्रगति चेतना से, प्रगतिशील काव्यधारा से वो प्रेरित हो जाते हैं और कविताएं लिखते हैं। और अपने जीवन के अंत में वे अरविंद दर्शन से प्रेरित होते हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये हमें पता होना चाहिए कि पंत जी के काव्यों में, उसके समस्त काव्य हैं, उनमें 3 दर्शनों, 3 फिलॉसफी प्रकट हैं। एक तो छायावादी दर्शन, दूसरा प्रगति चेतना, प्रगतिशील काव्य चेतना, और तीसरा है अरविंद दर्शन। ये जो कविता है ये प्रगति चेतना से संचालित है पूरी तरह से। वो दर्शन इसमें प्रतिफलित हुआ है, देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कवि द्रुत झरो जीर्ण जगत के जीर्ण पत्र, अब ये जो पेड़ों के जो पीले पत्ते हैं, जो बिल्कुल जीर्ण हो गए हैं, और एक पतझड़ आती है और वो गिरते हैं। यहाँ इस पत्र के माध्यम से, इन पल्लवों के माध्यम से कवि ने मनुष्य के बारे में बताया है। और मनुष्य के साथ में हमारे समाज की परंपराएं, रूढ़िवादिता, छुआछूत, जो ऐसी चीज़ें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो हमारे समाज में ऐसे प्रविष्ट हो गई हैं और हमारे समाज को घुन की तरह से, कीड़े की तरह से चाट रही हैं, खा रही हैं, और हम विश्व बिरादरी में पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है, और वो जब व्यक्ति वृद्ध अवस्था में चला जाता है
तो उस समय उसे अपने पीछे की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करना चाहिए और उस पीढ़ी को भी सत्ता की तरफ इशारा करना चाहिए और उसे भी सत्ता को सौंप देना चाहिए। यानी उनको केवल प्रेरक के रूप में, केवल संरक्षक के रूप में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं और जो हमारे पीछे पीढ़ी चल रही है उसके लिए हमें वो सिंहासन खाली कर देना चाहिए। यानी हमें भोग विलास या अन्य तरह की आकांक्षाएं, ये सब हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनसे हमें पीछे हट जाना चाहिए और अब हमें नई पीढ़ी को रास्ता देना चाहिए। तो यही इस कविता का मूल स्वर है, मूल कथ्य कथानक है, वो यही है कि मनुष्य की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में एक है वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था और उसको जी रहे जो मनुष्य हैं, मानव है, उन लोगों को अपने पीछे चल रही पीढ़ी है उनको राह दिखाना चाहिए। उनके लिए वो पूरी की पूरी जो एक तरह से सिंहासन है, सत्ता है, और तमाम जो बंधनों में, सांसारिक बंधनों में जो बंधे हुए हैं, उन सभी बंधनों से मुक्त होकर उनको उसकी तरफ, यानी उन बंधनों में जो आने वाली पीढ़ी है उसको बांधना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने स्पष्ट कई संदेश दिए हैं कि मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि उसका एक अपना समय होता है और वो अपने स्वर्णिम काल में जीता है, तो अपने जीवन के अंत में वो अपने स्वर्णिम काल को उसी तरह से न ले, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रास्ता खाली करे। दूसरा, हमारे समाज में अनेक तरह की ऐसी परंपराएं कायम हैं जिन परंपराओं का कोई महत्व नहीं है और उन परंपराओं से हम इतने आकंठ चिपके हुए हैं, डूबे हुए हैं कि हम उनसे निकलना ही नहीं चाहते हैं और एक तरह से हम गलत चीज़ की सहायता करते रहते हैं। कवि ने यहाँ दिखाया है कि हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो ये गलत परंपराएं हैं, गलत चीज़ें हैं, उन जैसे पीला पत्ता होता है वो तुरंत गिर जाता है, सब पेड़ का साथ छोड़ देता है, ऐसे ही मनुष्य को इन गलत चीज़ों का साथ छोड़ देना चाहिए, इनका साथ नहीं देना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ी है उसको रास्ता दिखाना चाहिए। धन्यवाद।